हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री एक अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और इसके बारे में हम बहुत डिटेल से बात करेंगे आज। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। तो आओ यहाँ पे हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में trigonometry is derived from the two Greek words trigonon and metron। तो ट्राइगोनॉन एंड मेट्रॉन इन दो वर्ड से ट्रिग्नोमेट्री बनी है। तो इसका मीनिंग क्या है देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे आप। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, और मेट्री या मेट्रॉन इसका मतलब होता है मेजर करना। तो यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं इसके बारे में, और 3 एंगल्स होते हैं। तो पूरी इस ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच में किसी राइट एंगल्ड में राइट एंगल और एक्यूट एंगल्स और इसकी साइड्स के बारे में हम यहाँ पे डीपली पढ़ेंगे। इसमें इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल विच डील्स विद प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एक मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम राइट एंगल्ड के की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे हम डील करेंगे। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल्स और साइड्स, यहां पे हम लोग ये स्टडी करेंगे यहां पे। तो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन तो आपकी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये स्टडी किस तरीके से हम लोग करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ बच्चे को जो क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में दिक्कत आती है स्टूडेंट को कि एंगल किस तरीके से सिलेक्ट किए जाए। साइन ए, कॉस ए, टेन बी, सेक बी। तो इस तरीके से कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेनियस है, यहाँ दिक्कत आती है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया है परपेंडिकुलर। अब आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, परपेंडिकुलर का डिसीजन लोगे। परपेंडिकुलर क्या होगा, द अपोजिट साइड ऑफ गिवन एंगल। द अपोजिट साइड ऑफ गिवन एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। किसी भी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर लाने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास गिवन एंगल कौन सा है, और आपके पास जो गिवन एंगल है उस एंगल के अपोजिट साइड उस ट्रायंगल में देख लीजिए, वही आपका होगा परपेंडिकुलर। पहली बात यहाँ पे देखिए, थीटा मैंने यहाँ पे इंडिकेट करता है कोई एंगल, एनी एंगल, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, एनी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहली बात, ये थीटा कोई हुआ नहीं है। सबसे पहले तो थीटा है, एनी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे देखिए, तो परपेंडिकुलर तो क्लियर हो गया। जैसे ये एंगल गिवन है आपका थीटा, तो इसके अपोजिट साइड देखिए, तो यानी BC ये होगा परपेंडिकुलर। दूसरी बात, हाइपोटेनियस को सिलेक्ट करेंगे। अब 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी वही होगा हाइपोटेनियस। इसका कोई लेना देना किसी से नहीं है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस, ये फिक्स है। हाइपोटेनियस, द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। शॉर्ट में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। बेस, अब बेस के लिए क्या काम करेंगे कि हाइपोटेनियस फिक्स हो गया 90 डिग्री के अपोजिट साइड, और जो एंगल हम फाइंड करना चाहते हैं उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। अब बाकी का जो रिमेनिंग साइड होगी वो क्या होगी, आपकी बेस। ठीक है ना। तो ये बेस जो रिमेनिंग साइड होगी वो आपका बेस होगा।
तो यहां पर ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। इसमें आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये रूल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और हाई स्कूल का पूरा कंसेप्ट सिर्फ पाइथागोरस के रूल पर ज़्यादा चलता है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे ना लिख के जरा देखिए, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, BC, तो BC का स्क्वायर लिख देंगे प्लस बेस इसमें AB, तो AB का स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू हाइपोटेन्यूज है यहाँ से AC, तो AC का स्क्वायर लिख दिया। अब इतना बड़ा ना लिख के आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हो। अगर इससे भी देखिए आपके इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा तो इतना ना लिख के हम शॉर्ट में सिर्फ क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर सिर्फ पहला लेटर P का स्क्वायर प्लस बेस से पहला लेटर B का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का पहला लेटर H, तो H का स्क्वायर। हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम को सिर्फ लिखेंगे P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर। तो ये होगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब देखिए शॉर्ट में मैंने लिखा है T रेशियोज ओनली। तो यहां पर T रेशियोज का मतलब क्या है कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल की दो साइड्स के रेशियो के बारे में बात करेंगे हम। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल में। बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में अगर दो साइड ली जाएं और इनके रेशियोज निकाले जाएं तभी तो आप बोलोगे कि रेशियोज निकाल रहे हैं। रेशियोज का मतलब टू क्वांटिटी डिवाइड में हो, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हो सकता है कि मैं पहले P ले लूं फ्रैक्शन बनाने के लिए और अपॉन H लिख दूं, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज हम लिख रहे हैं यहां पे, सिर्फ P अपॉन H लिख सकते हैं, B अपॉन H लिख सकते हैं, P अपॉन B लिख सकते हैं, B अपॉन P लिख सकते हैं, H अपॉन B लिख सकते हैं और H अपॉन P लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये जो जितनी पॉसिबिलिटीज हैं देखो वो मैंने यहां पे लिखा है, P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, B अपॉन P, H अपॉन B, H अपॉन P। क्या और पॉसिबिलिटीज हैं जिनको मैं और लिख सकता हूं? एक भी पॉसिबिलिटी अब इसके अलावा नहीं बनेगी। तो मैंने सारे के सारे केसेस यहां लिख दिए हैं। पहला केस, दूसरा केस और ये तीसरा केस, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब स्टूडेंट्स इतना बड़ा नाम इन 6 केस में अगर मैं एक साथ बोलूं तो बोलने में मुझे दिक्कत होगी और ना मैं इनको प्रॉपर तरीके से फिर याद रख पाऊंगा। तो एक स्टैंडर्ड बना लिया हमने कि भाई ऐसा इनको कुछ फॉर्म, कुछ छोटे फॉर्म दे दो, इसको एक निक नेम दे दो जिससे हम शॉर्ट में इनको कुछ बोल सकें, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए इन रेशियोज को इनका नाम दे दिया। जैसे किसी फैमिली में 6 मेंबर हैं, सबसे पहला बड़ा भाई है तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, इसके बाद दूसरा भाई है तो उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, तीसरा भाई है उसका भी नाम होगा कुछ ना कुछ। इस तरीके से यहाँ पे 6 मेंबर हैं, 6 रेशियोज। तो 6 रेशियोज के हमने यहाँ पे पर्टिकुलर नाम फिक्स कर रखे हैं जिससे कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह आप यही रीड करो, आप यही पढ़ेंगे, ये स्टैंडर्ड है ये। तो इनका पहला नाम देखिए P अपॉन H, ये सबसे बड़ा भाई मान लो आप, इसका नाम P अपॉन H को बोलेंगे हम शॉर्ट में साइन। B अपॉन H शॉर्ट में बोलेंगे हम कॉस। P अपॉन B को बोलेंगे शॉर्ट में tan। B अपॉन P को शॉर्ट में बोलेंगे कॉट। H अपॉन B को शॉर्ट में बोलेंगे सेक। H अपॉन P को शॉर्ट में बोलेंगे कोसेक।
अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये रेशो यहाँ या ये रेशो यहाँ इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो मैथमेटिशियंस जितने भी हैं उन्होंने इसको रूल को फिक्स किया कि भाई हम लोग देखो फिक्स रेशो को फिक्स नाम दे देंगे। इनके नाम दे दिए हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। स्टूडेंट्स जब भी आप मेरा पढ़ाने का तरीका अपना अलग है। आप क्या करोगे, इन 6 मेंबर्स के नाम आप 3 बार में बोलोगे पेयर वाइज, ठीक है ना। आप ऐसा मान के चलिए कि ये 6 भाई हैं और 2-2 की इनमें दोस्ती है, तो साइन के साथ कॉस, टेन के साथ कॉट और सेक के साथ कोसेक। आप 3 बार में इसको देखो जल्दी जल्दी से नाम लेंगे, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक। मैं ये नाम आपको क्यों बता रहा हूं, इससे आपको जब आगे आप पढ़ेंगे स्टेप में तो आप वहां और ज्यादा क्लियर होगा। तो देखिए साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक। तो देखिए इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक यहां पे बनाई है, पी बी पी एच एच बी। आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे, पी बी पी अपॉन एच एच बी, इसको आप याद रखोगे। अच्छा, अब इसके लिए देखिए ये जो नोटेशन है, देखिए मैंने किस तरीके से यहां लिखा है, P अपॉन एच, P अपॉन एच, B अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, P अपॉन बी। इसके बाद देखिए P अपॉन बी, यहां से इसका अपोजिट यहां से मिल गया आपको P अपॉन बी। तो देखिए अब यहां से देखिए B अपॉन P अपॉन बी, B अपॉन P, B अपॉन P, H अपॉन B, तो देखिए H अपॉन B, H अपॉन P, H अपॉन P। यानी ये 6 जो नोटेशन है देखिए 3 बार में मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। पहले के जो 3 हैं देखिए, पहला स्टेप ये तीनों ऊपर से नीचे हैं। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करेंगे हम, फिर अब यहां से काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे, B अपॉन P, H अपॉन B, ये सिंबल बनाया है, नीचे से ऊपर चलेंगे H अपॉन B और फिर H अपॉन P। ठीक, ये बात समझ में आ गई। फिर मैं दोबारा बोलता हूं, पहले स्टेप में 3 हम कवर करेंगे, P अपॉन H, P अपॉन H, B अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, P अपॉन B। इसके बाद में B अपॉन P, देखिए B अपॉन P। अब यहां से दूसरा स्टेप चलेंगे नीचे से ऊपर, B अपॉन P, तो H अपॉन B, H अपॉन B, H अपॉन P, H अपॉन P। अब ये ट्रिक आप कैसे याद रखोगे, तो इसके लिए देखो स्टूडेंट्स मैंने लिखा है यहां पे, शॉर्ट में से याद रखेंगे। P से मैंने पंडित शो किया है, B से मतलब बद्री, P से प्रसाद, H से हर, H से हर, B से बोले। अब देखिए एक साथ जब बोलेंगे आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक। फिर दोबारा बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। अब देखिए इसके बाद आप ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ये बोल सकते हैं, पापा बॉर्नवीटा पियोगे अपॉन हाँ हाँ बेटा। पापा, बच्चा पूछ रहा है पापा बॉर्नवीटा पियोगे, तो पापा कह रहे हैं हाँ हाँ बेटा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, पापा बॉर्नवीटा पियोगे हाँ हाँ बेटा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि सर ऐसा मत बोलो, फिर कैसा बोले, आप बोलो कि पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा, लेकिन आप नहीं बोलना ऐसे। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोल देते हैं कि सर अब देखो ये तो इसमें तो ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन अब हम कुछ और बोलेंगे, तो कि क्या बोलोगे। तो काफ़ी बच्चों ने ये भी बोला है कि सर ऐसे नहीं, आप ऐसे पढ़ाइए कि PVPHHB का मतलब पड्डा भैंस पड़िया हिल हिल के भाग रहे हैं, पड्डा भैंस पड़िया हिल हिल के भाग रहे हैं। आप चाहो जैसे याद कर सकते हो, लेकिन कुल मिला के ये है आपको आना चाहिए।